Good morning to all. Today we start exercise 2.5 part 3rd of class 9. The chapter name is polynomial. Previous part 1 और part 2 के अंदर हमने बहुत सी आइडेंटिटीज डिस्कस किए, है ना, जिसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर एंड नेक्स्ट पार्ट में हमने क्यूब डिस्कस किए थे. एक तो हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिस्कस किया था, फिर a प्लस बी का होल क्यूब डिस्कस किया था. ठीक है, तो उस वक्त हमारे 2 क्वेश्चन हो पाए थे. तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली 6 नंबर क्वेश्चन से. क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. देखो, टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि क्या लिखना है? सबसे पहले जो भी आप इसके अंदर आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको वो लिखना है. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर? a प्लस बी का होल क्यूब करके देखो, कंपेयर करना है हमको कि व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b. फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज़ a इज़ 2x, व्हाट इज़ b इज़ प्लस 1. अब इसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 2x का स्क्वायर प्लस 3 2x 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब कैसे ओपन होगा ये? 2x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब मतलब 1, क्योंकि 1 को अपन जितनी बार ओपन करेंगे वो 1 ही आएगा. नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 3 इट्स 12x स्क्वायर. 3 2 ज़ा 6x. अब आप चाहो तो उसको अरेंज कर सकते हो. 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हो गया आपका एक्सपेंशन. ठीक है, और ये क्या हो गया आपका आंसर. समझ में आया आपको अच्छे से? एक बार आइडेंटिटी लर्न होने के बाद क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसी का थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. पहले फोर्थ पार्ट देख लो, वो माइनस वाला है, फिर थर्ड पार्ट देख लेंगे. क्योंकि क्वेश्चन माइनस में है तो हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब. ये हमारा a, ये पूरा b होगा एंड इसको एक्सपेंड करते हैं. a क्यूब माइनस बी क्यूब. ठीक है, फिर होता है 3a स्क्वायर b. तो मैंने बताया था जहाँ पे b की ऑड पावर आएगी ना, वहाँ पे हमें माइनस साइन यूज़ करना है. तो यहाँ पे 3, क्योंकि a की पावर इवन है और b की ऑड है, सिंगल पावर है. एंड देन ये हो गया. नाउ a का क्यूब विच मीन्स x का क्यूब, b का क्यूब विच मीन्स 2/3 y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर एंड b. साइन नहीं लेना, साइन आगे लगा हुआ है. एंड देन 3ab स्क्वायर. ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं. x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का 27 y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, 3 2 ज़ा 6, या फिर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है. तो इट्स 2x स्क्वायर y. एंड अप नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 ज़ा 12x y स्क्वायर अपॉन 9. और वैसे ये यहाँ पे भी कट सकता था, बट अब इसको आप और रिड्यूस कर सकते हो. 4/3 xy स्क्वायर. ठीक है, अब देखो जो उसका ये वाला क्वेश्चन है ना पार्ट थर्ड, वो आप लोग कर लेना, क्योंकि उसके अंदर जो a होगा वो आपका होगा 3/2x और जो b होगा वो 1 होगा. अब अपन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्यूब वाला ही है. ठीक है, लाइन से 6, 7, 8 क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, तो फटाफट हो जाएंगे हमसे. क्वेश्चन 8 7 का पार्ट 1 देखो. इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़. 99 का होल क्यूब मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो. नहीं, इसको हम कैसे लिखेंगे? 99 का स्क्वायर भी निकाला है हमने. कैसे लिखा था उसको? 100 माइनस 1, या 101 का निकालना हो तो 100 प्लस 1. मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा बेस जो है वो 100, 10, 1000 ऐसे ही लेना है. ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का होल क्यूब.
अब ये ओपन किससे होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रही हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। अब ये a हो गया, ये b हो गया। अब इसको ओपन करो, a का क्यूब मतलब पहले तो अरेंज करना है, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। 100 का क्यूब यानी कि 2 0 के 3 टाइम्स करना है, तो 2 का 3 टाइम्स कितना होता है 6, तो इट्स 1 2 3 4 5 6, 6 zeros हो गए, माइनस 1, 100 का स्क्वायर 4 zeros, 10,000, 10 into 3 30,000, 1 का स्क्वायर 1, 3 into 100 300। मैंने क्या बताया आपको तरीका इसको सॉल्व करने का, माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो और प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो, उससे आंसर इजी आ जाता है हमारा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 970299, माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 30,001 और ये बन जाएगा 10,03,000, तो 10,03,000 माइनस 30,001 कितना होता है 97,299। फाइन, एक बार 998 वाला भी देख लो। इसके बाद बचा बीच में 102 वाला, तो 100 प्लस 2 से a प्लस b का होल स्क्वायर होल क्यूब ओपन कर लेना। ठीक है, 998 का होल क्यूब है मतलब 1000 माइनस 1 सॉरी 2, 998 है ना ये, तो ये होगा तो a माइनस बी से ही ओपन, बट है ना जो हमारा a है ना वो 1000 है। अब 1000 का जब आप 3 टाइम्स ओपन करोगे तो आप 3 0 के कितने बनाओगे 9 zeros। कैसे करोगे देखो, आपको भी सारे फॉर्मूले इस तरह से याद कर लेना है कि कोई भी पूछे तो आपको फटाफट आना चाहिए कि इसका होल क्यूब कैसे ओपन होता है, इसका होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है। ठीक है, अभी घर पे आप लोग कम से कम इसको लर्न तो कर ही लो। थ्री ए बी स्क्वायर। अब देखो इसके जीरोस हम ओपन करेंगे 9 टाइम, टू का क्यूब 8,000 का स्क्वायर 6 टाइम, 3 2 जा 6, तो 6 0 6 इंटू 6 टाइम 0 1 2 3 4 5 6, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, तो ये कितना बन गया 12,000। ये नंबर ध्यान रखना क्योंकि आंसर में गलती यहीं पे हो सकती है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो प्लस माइनस अच्छे से करना, क्योंकि सबसे पहले तो आप इन दोनों को प्लस करोगे और इन दोनों को प्लस करोगे और जो आंसर आएगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको मिलेगा 9940119992। फाइन, अब 8th क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमने स्क्वायर में भी ये वाली चीज़ की है, अब क्यूब में भी करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये किसके क्यूब्स हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसको ए या बी मान लेना है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये क्वेश्चन में ये वाली गलती नहीं करनी है हमें ये देखना है कि ये किसके क्यूब है। जब ये ओपन, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो ये किसका क्यूब होता है 2a का होल क्यूब। एंड व्हाट इज b क्यूब, मतलब व्हाट अबाउट b क्यूब, इट्स होल क्यूब ऑफ b इटसेल्फ। नाउ अब जो टर्म आती है ना अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम देखें तो वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। सारा प्लस का है तो ऑब्वियस बात है कोई a प्लस b का होल क्यूब होगा। फिर होता है 3ab स्क्वायर। तो अब देखो 3 पहले a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हमारा कितना है 2a। ये आपका a नहीं है, जो हमने बनाया है ना वो हमारा a b होता है, तो इट्स 2a। एंड व्हाट इज b, b इज b। फिर 3ab स्क्वायर। अब इसको देखो कि क्या ये टर्म इस तरह सैम्पल हो रही है क्या, ये बन रही है क्या, तो इट्स 2 2 4 4 इंटू 3 12a स्क्वायर, यस। 3 2 6 6ab स्क्वायर, यस। इट मीन्स इट इज़ द होल क्यूब ऑफ 2a प्लस b।
ऐसे, और आप चाहो तो उसको कॉमन लेके भी कर सकते हो कि अब हमने कुछ बनाया एंड फिर हमने कॉमन लिया तो 3 बार ही टर्म आई हमारे पास, 1 2 3, तब भी हमारा आंसर ओके है, क्योंकि अभी भी ये कौन सी फॉर्म कंटेन कर रहा है, इट्स 2a + b का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम देखेंगे थर्ड पार्ट, 8th क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। 27 - 125a³ - 135a + 225a²। इसको हमको बताना है कि किसका फैक्टर है, उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्यूब ढूंढते हैं कि किसका क्यूब है ये, तो इट्स 3 5a। ठीक है, अब है ना इसको अपन कहते हैं फैक्टर फॉर्म से। ठीक है, आप 135 की फैक्टर करो, 135 के फैक्टर कितने होते हैं? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा वापस, 135 और 125a²। क्यों? क्योंकि 5 5 जो 25, 25 × 9 करना है सीधा अपन को। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका a², क्योंकि यहाँ पे भी a है आपके पास और यहाँ पे भी a है। अब क्या हो रहा है, a³ - b³ - 3ab एंड a - b, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है इसका। अब यहाँ से क्या होगा, 3 - 5a 3 - 5a एंड 3 - 5a, ये हो गया, 3 बार आ गया ये। इसका मतलब ये क्या है, क्यूब, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ क्यूब ऑफ 3 - 5a। ठीक है, बाकी सारे पार्ट वैसे भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अब आ जाओ वेरीफाई, 9th क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें आपको वेरीफाई करना है कि x³ + y³ ये होता है क्या। तो देखो हमारे पास ना x³ + y³ का फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे इसकी, इसको सॉल्व करेंगे और क्या ऑब्टेन करेंगे कि ये सॉल्व होके क्या बनना चाहिए, इट्स ये बनना चाहिए a³ + b³ इंडिविजुअली। क्योंकि ना आगे जो क्वेश्चन है ना इस पे बेस्ड ये पूरा फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को हमको वेरीफाई करना है। अगर आपसे कभी इंडिविजुअल पूछे कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ, मतलब a³ + b³ इंडिविजुअल या x³ + y³ इंडिविजुअल, तो आप क्या बोलोगे, अगर ये प्लस का है ना तो प्लस की टर्म बाहर निकाल दी, x + y, फिर ब्रैकेट x² - xy + y²। ठीक है, और अगर ये होता माइनस का, जो उसका अप नेक्स्ट पार्ट है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x³ - y³ अगर ये होता तो ये होता x - y, बाहर ले लिया एक फैक्टर, फिर x² + xy + y²। ये ध्यान रखना, अगर ये माइनस का है तो अंदर सारी टर्म प्लस की आएगी, और अगर ये प्लस का है तो बीच वाली टर्म माइनस की आएगी। बस आप लोग बस ये ध्यान रखना, उसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमको ऐसे ही लर्न करना है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस वाले पार्ट को, तो ये हमको ये मिलता है क्या, कैसे कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि और कोई समझ नहीं आ रहा हमको, कॉमन वॉमन भी इसमें जाएगा नहीं। वैसे तो ये उससे भी हो सकता है, बट नहीं, अपन क्या करेंगे, ये एक ब्रैकेट है, इसको पहले पूरे ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इसी ब्रैकेट को y से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले x × x² क्या बन रहा है, x³ x × xy - x²y xy² प्लस x²y - xy² और प्लस का y³, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं जो टर्म होगी प्लस माइनस वाली, लाइक x²y माइनस का x²y प्लस का कैंसिल, xy² प्लस xy² माइनस कैंसिल, क्या बचा, इसका मतलब ये वेरीफाई है कि ये ऐसे ही होता है। अब अगर आपको कभी खोलने के लिए आ जाए ना, एक्सपेंड करने के लिए कि भैया इसका होल क्यूब इंडिविजुअल ओपन करो, तो हमको ये फॉर्म लेके आनी है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है हमको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप माइनस वाला तो आप खुद से कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 127 y³ + 125 z³। वापस बोल रही हूँ मैं, ना तो ये आपका x है ना ही आपका y है, मतलब y z भी ये नहीं है,
हमको इनका क्यूब निकालना है पहले। सॉरी, इट्स 27। किसके क्यूब्स हैं ये? थ्री वाई और 5z का क्यूब है ये। अब ये ओपन कैसे होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी अभी किया हमने, क्योंकि प्लस का है तो पहले a प्लस बी एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। व्हाट इज a प्लस बी? a इज 3y एंड b इज 5z। a प्लस बी एंड a स्क्वायर 3y का स्क्वायर विच इज 9y स्क्वायर माइनस ए बी 5 3 is 15yz और b स्क्वायर, b कितना है 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखना है, इसको और सॉल्व मत करना, क्योंकि अगर आप और सॉल्व करोगे इसको तो वापस से कौन सी टर्म मिल जाएगी आपको, यही। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे हम? इस फॉर्म में, एक ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में 2 टर्म होंगी, सॉरी 3 टर्म्स होगी एंड फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन के पहले एक बार सबसे लास्ट आइडेंटिटी है वो डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब स्क्वायर था ना, अगर इंडिविजुअल ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कंटेन होगा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब या x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना, तो वो ओपन कैसे होता है? सबसे पहले तो सिंगल x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, फिर ब्रैकेट डबल मतलब स्क्वायर विच इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में, उसके बाद अब नेक्स्ट माइनस ए बी बी सी माइनस सी ए, 2 के साथ या 3 के साथ नहीं लिखना है बट माइनस के साथ लिखना है इसको, ये होती है आइडेंटिटी। अब आप 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन को हम इससे मैच करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? दिस इज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, उसके बाद है माइनस 9xyz। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले इसमें से xyz ढूंढना है, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा होता है ना वो कभी x y या a b c की फॉर्म में नहीं दे रखा होता। हमारा काम होता है हम पहले इसको फाइंड आउट करें एंड देन इसके अंदर पुट कर दें, क्योंकि इक्वेशन या आइडेंटिटी या फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन जो नंबर्स में पुट होंगे वो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले x ढूंढते हैं, ये किसका स्क्वायर है? किसका क्यूब है ये? सॉरी 3x का। ये किसका है? y का। ये किसका है? z का। तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब या x y z मिल गए। फिर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये होना चाहिए 3xyz। तो 3x कितना है? 3x y और z, तो 3 3 9, है ना, ये टर्म बन रही है हमारे पास, इसका मतलब सही है ये। अब इसको ओपन कैसे करेंगे हम? x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस xy मतलब 3xy, yz मतलब yz एंड zx मतलब 3xz। ये समझ में आया? ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना उसके अंदर भी यही करना है आपको। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है तीनों में, x माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर, फिर जो वैल्यू कट होगी वो हम कट कर लेंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ये ट्राई करना, नहीं आए तो पीडीएफ से देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता रखा है। इसके बाद 13 क्वेश्चन, लास्ट अपन करेंगे 14 क्वेश्चन, ठीक है। 15 16 ना तो आपके कोर्स में आते हैं ना कभी एग्जाम में पूछते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। 13 क्वेश्चन देखो आप डायरेक्टली। क्वेश्चन 13 क्या है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमको शो करना है x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो अगर हम इसको शो कर देंगे ना यहाँ पे, तो इसी पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पूरा 2.5 एक्सरसाइज ऐसी है, हम एक चीज़ प्रूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन उस पर बेस्ड होता है, फिर हम एक आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? वही पुरानी वाली लास्ट 8 वाली आइडेंटिटी। क्या थी वो? अगर ये आइडेंटिटी हो तो ये ओपन कैसे होती है? x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। अब देखो हमें पुट क्या करना है, हमें पुट करना है कि अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, यानी कि ये टर्म हो जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर हमारी ये टर्म जीरो हुई तो ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा पार्ट जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो देखो ये हो गया जीरो। अब क्या होगा, सिंपल माइनस का 3xyz यहाँ आएगा, है ना, साइड चेंज होगी इसकी, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, एंड ये तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, इट्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने उसके क्यूब ओपन कर लिए एंड देन प्लस माइनस कर लिया, ऐसा नहीं करना हमको, क्योंकि 12 का क्यूब हम लोगों को पता है, 7 का क्यूब 5 का क्यूब हम लोग प्लस माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट हेडिंग क्योंकि हमें गिवन है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट नहीं करना, तो हम लोग यहाँ पे कौन से लगाए थे आइडेंटिटी, हमको ये पता है, हमने अभी भी सॉल्व करी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कितना होता है 3xyz। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि आपको उसका क्यूब पहले फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी xyz की फॉर्म में है। x हमारा माइनस का 12 है, y हमारा 7 है, z हमारा 5 है, तो 3xyz करना है खाली हमें। तो देखो 3xyz तो कितना हो जाएगा ये, 7 5 35, 12 3 36, आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स -1260। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ ये करना था माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ माइनस था, अदरवाइज 3xyz करना था, आंसर आ जाता। सेकंड वाला क्वेश्चन जो उसका सेकंड पार्ट है ना, वो भी ऐसा ही है। इसी के साथ हमारे 2.5 3 पार्ट के अंदर खत्म हो चुकी है। आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल लर्न कर लेने हैं, ठीक है, एंड होमवर्क टाइम से कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।